और इन 9 महीने में हिमाचल प्रदेश ने देखा, अनुभव किया, वो आज से पहले किसी सरकार के दौरान नहीं रहा। कहने को तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए, और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार का संचालन करने वाले मुख्यमंत्री जी का ये 9 महीने का कार्यकाल पूर्ण रूप से अव्यवस्थित रहा। अव्यवस्थित इस तरह से कोई कोऑर्डिनेशन मंत्रियों में नहीं है। एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा मंत्री कुछ कहता है। मंत्री के ऊपर नियंत्रण नहीं है और अब आलम ये हो गया कि विधायकों के ऊपर भी नियंत्रण की स्थिति हाथ से निकल गई। गाड़ियां वहां पर नहीं चल पा रही हैं। राशन जो घर में रखा था वो खत्म हो गया, डिपो में रखा था वो खत्म हो गया और आखिरकार लोगों ने कहा बाकी तो छोड़िए, कम से कम हमारे परिवार को रोटी का इंतजाम तो करो, खाने के लिए राशन करो। फिर हमने गृह मंत्री से बात की, रक्षा मंत्री से बात की, मैंने चीफ मिनिस्टर से भी बात की और हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां राशन वहां पर उतारना पड़ा, पहुंचाना पड़ा, क्योंकि वहां पर यह परिस्थिति नहीं थी कि वहां पर राशन सड़क मार्ग से पहुंचाया जाए, आज भी नहीं। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री वहां पर जाकर के कह रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सेब की फसल तैयार हुई पड़ी है लेकिन वो सड़ रही है, लोग विवश होकर के उसको नाले में फेंक रहे हैं क्योंकि सड़कें नहीं खुल पाती। पीठ पर आदमी कहां तक उठा करके ले जाए। मटर की फसल लोगों ने नाले में फेंक दी, टमाटर की फसल नाले में फेंक दी क्योंकि ले जाने की व्यवस्था नहीं है, रास्ते टूटे पड़े। और इस आलम में हिमाचल प्रदेश की सरकार का व्यवस्था परिवर्तन चल रहा है और मुख्यमंत्री जाकर के अनेक स्थानों में जाकर के घोषणा तो कर रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आपको भी 1 लाख रुपए, और बाद में पैसा कितना आता है? 10 लाख रुपया कांग्रेस को। लेकिन उसके बावजूद भी कांगड़ा आज भी अपने वजूद के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में सरकार में जो हिस्सेदारी जो होनी चाहिए थे उससे जो है महरूम रखा है। आज तक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। क्या इसी को कहे नया दौर? क्या इसी को कहे हम व्यवस्था परिवर्तन? क्या इसी को कहे हम सुख की सरकार? ये प्रश्न स्वतः अपने आप खड़े होते। जब कोविड का दौर हिमाचल प्रदेश पूरे आपस में अधिकारी किस प्रकार से लड़े जा रहे हैं, मैं इससे कुछ ज्यादा कहने नहीं चाह रहा हूं, लेकिन ये 9 महीने में हिमाचल प्रदेश 10 साल पीछे चला गया। ये भाजपा की सरकार थी, हर जगह काम थी, सड़क का काम चल रहा था, पानी का काम चल रहा था, बिजली का काम चल रहा था, स्कूल का काम चल रहा था, हॉस्पिटल का काम चल रहा था, पुल का काम चल रहा था। लेकिन आज आप देखेंगे 9 महीने के इस दौर में जहां भाजपा छोड़ के गई थी प्रदेश को, वहां भी नहीं, उससे भी पीछे। ये 9 महीने का कार्यकाल प्रदेश को आगे ले जाने के बजाय पूरा समय प्रदेश को पीछे ले जाने में चला गया। 1000 से ज्यादा जले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान जो
हिमाचल प्रदेश की जनता को हमने समर्पित किए थे, हिमाचल प्रदेश की जनता को सेवा दे रहे थे, उनको बंद किया गया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुछ इंस्टीट्यूशन स्कूल उन्होंने और डिनोटिफाई की। और अभी ताज़ा तरीन उदाहरण है कि हिमाचल प्रदेश में जो सेकंड यूनिवर्सिटी हमने मंडी में खोली थी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, शायद सरदार पटेल के नाम पर इनको बहुत परेशानी रहती। उस यूनिवर्सिटी के भी पहले तो बंद करने की कोशिश की, बाद में मालूम पड़ा कि बंद करना इतना सरल नहीं है। फिर उस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ना रखने का मन अभी तक भी कायम रखते हुए उसका दायरा इतना छोटा कर दिया। जहां 128 डिग्री कॉलेज उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे, उसमें सिर्फ 46 डिग्री कॉलेज का दायरा